समाज की, लोगों की लज्जा और मर्यादा ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भय में परिवर्तित होती है कि कहीं मैं गुरु की नज़रों से गिर न जाऊं, कहीं मैं वापस ये जन्म बेकार न कर दूं, ये भी डर है ना। तो वैसे लोग लज्जा का डर है, वैसे वो भय। ये सब चीज़ें अपने कल्याण के लिए हैं, वरना तो दरवाजे खुले, कहीं भी चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं। सुअर कितनी बार काम विकार भोगता है, उसको कौन टोकता है? कोई रोकता है क्या? इंद्रियों का निग्रह केवल मनुष्य जन्म में ही क्यों कहा गया है? क्यों वो उपदेश उनके लिए नहीं है? 100 अंडे पैदा करती सांपिन, करती नहीं करती है? 100 अंडे होते, खुद ही खा जाती है। करते रहो पैदा, सब ऐसे ही है, सभी योनियों में भोग है। तो योग केवल मनुष्य कर सकता है, काम को राम में परिवर्तित केवल तुलसीदास जैसा व्यक्ति कर सकता है। अति कामी अति रामी हो गया। बोलो, संभावनाएं हैं उसमें? उसमें थी संभावनाएं, नहीं हुई। तुलसीदास जी कैसे बने तुलसीदास? तुलसीदास ही है ना जो रामायण लिखी, किसने लिखी? तुलसीदास ने। और वाल्मीकि कौन था पहले? संभावनाएं वही हैं जहाँ गलतियां हैं। जो श्रेष्ठ है उसको तो संभावना की जरूरत ही क्या है? वो तो श्रेष्ठ ही है। भगवान तो निर्विकारी है, उसके लिए भगवान बनने की जरूरत क्या है? संभावनाएं, दरवाजे खुले उन्नति के, वो कहाँ जरूरत है और किसको जरूरत है? जहाँ अयोग्यता है वहीं योग्य बनने का चांस है ना। जो योग्य है उसको कहाँ जाना है? जो 35 पे पास होता है उसी को 90 लाने हैं ना। जो 90 पे ही पास होता है उसको क्या करने की ज़रूरत है? जिसके 90% आते हैं उसको क्या करना है? और 98% आते हैं उसको क्या करना है? 35 वाले को पहुँचना है। तो निम्नताएं हैं तभी उन्नति की संभावनाएं भी हैं। जहाँ निम्नता ही नहीं है वहाँ उन्नति की संभावनाएं कहाँ है? तो हम ऐसे हैं, मतलब हम में वो योग्यता है ना, आगे बढ़ने की योग्यता है, हम बढ़ सकते हैं। उसका धन्यवाद है कि हम में ये दोष भी डाला है और वो समझ आ रही है। ये दोष मुझे समझ आ रही है ना, मतलब कि वो मुझे बुला रहा है मेरी और बढ़ने के लिए, तभी। नहीं तो समझ ही कहाँ आती है आजकल। हम साधक हैं तो समझ आती है, समझ आती है तो संभावनाओं के दरवाजे खुले, समझ ही नहीं आती तो सब दरवाजे बंद हैं। तो अच्छा है तू हुआ, तेरे विकार पैदा हुए तो अच्छा हुआ, मुझे समझ तो आई कि तेरे में भक्ति की संभावनाएं छुपी हुई है ना। बस उसको रोक के, उसको दबा के, उसका विरोध करके परेशान क्यों होना? अच्छा बेटा है, बहुत ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, चल बोल दे मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ है। हूँ कि नहीं हूँ? मैं हाँ हूँ। उसका पहले कि इसका पहले? और मैं उसका पहले हूँ। संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई लोग बेचारे तो इस चक्कर में चुप हो जाते हैं, विरोधों के चक्कर में। उन्हें समझ ही नहीं आती, क्योंकि सुना तो ये है ना कि काम वासनाओं का नियंत्रण करना चाहिए। हमने तो यही सुना है, हमने भी यही सुना है। तो हम नियंत्रण करते करते चक्कर में बेचारे अपन तो असमर्थ हो जाते हैं, आदमी गिरा पड़ा रहता है। तो इसे परिवर्तित करना है तो भला हो इनका भी। मुझे तो थी तब तो मुझे जागृत हुआ ना कि भाई आखिर मैं संभलूं कैसे, भगवान को कैसे पाऊं, मेरा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मैं नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये भी दिमाग में होता है ना, है ना। तो मुझे ये थी तो ना, अगर मैं नीचे गिरता ही नहीं, ऊपर ही बैठा रहता, तो फिर ऊपर उठने की संभावना कहाँ है? नीचे हूँ तभी तो ऊपर जाने की इच्छा है ना, वो भी अच्छी है। क्यों गलत कहा मैंने? प्रैक्टिकल है ना? है? पर स्वीकार मत करो मैं दोषी हूँ। एक बार स्वीकार कर लेंगे कौन बरी करेगा, है ना।
हृदय से स्वीकार मत करो। जहाँ जहाँ विकारों का उद्भव होता है वहाँ वहाँ अहम बुद्धि तेज होती है। जहाँ अहम बुद्धि है वहीं क्रिया है, जहाँ अहम बुद्धि है वहीं विकार है। और फिर उसी अहम बुद्धि के चक्कर में, नहीं मैं इसको रोकूंगा, वो भी तो अहम है। मैं कौन है कौन? सोच लो आप, है कौन रोकने वाले? और आपसे क्या रुका है आज तक? रोक तो अपने विचारों को नहीं सकते और रोकोगे खुपड़िया जब उल्टी चलने लगे तो रुकती तो वो नहीं है। करोगे क्या आप में है क्या वैसे जो तीर मारने आपको बड़े से? है क्या वैसे? है क्या? बताओ आप में क्या है ऐसा? जितना जितना व्यक्ति का अहम ऊंचा है ना, उतना उतना विकार आदमी को सताते हैं, है ना। और फिर वही आम बुद्धि सोचती है, नहीं मैं इसको ठीक करके रहूँगा। कभी नहीं ठीक कर पाओगे। आप में सामर्थ्य होता तो चाहिए ही क्या था? एकदम झल्लर हो आप लोग। है क्या आप में? और क्या? बाकी ये सब रोकना वोकना, ये सब राम वाम कृष्ण वृष्ण, तुम बनो जिसको बनना है। हम तो भाई कुबड़ी सुंदरी थी ना, ऐसे ही अच्छे हैं। तो ये विकार नहीं होते तो भक्ति कैसे होती? तो अपन कुछ नहीं है, उसी में सब कुछ है। कुछ बनने जाते, हमारे सामर्थ्य से सब कुछ बाहर है। कुछ नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कुछ है तो फिर सारी जिम्मेदारियां हमारी है, और हम में है क्या? एक यहाँ से वहाँ तो कर नहीं सकते, करते तो हमारे मन को ही कर लेते थे, है? नहीं कर सकते ना, सामर्थ्य नहीं है ना, तो स्वीकार करो हम भाई असमर्थ हैं, जैसे तेरे खत्म बात। असमर्थ है, बुद्धू है, पागल है, ये है वो है, तेरे है ना, बस उसमें सब कुछ आ गया। और हमने तो रास्ता ही ऐसा वाला चुना है कि सब लोग गलतियां करके एक ही चीज़ बोलते हैं, आपके कुछ बोल ही नहीं पाते। मुझे बड़ी प्रॉब्लम है इस बात से। गलतियां ढेर करके आएंगे, फिर बोलेंगे हम तो आपके। और ये बताओ, जब हम आपके हैं तो फिर गलतियां सभी तो स्वीकार है ना वैसे, हाँ? अब वो भाई ने वो उससे झगड़ा कर लिया, जोर डाला, बोले मैंने झगड़ा किया। मैंने कहा तो तुम ठीक नहीं कहा, पर मैं आपका हूँ ना। तो आदमी क्या बोले? मुझे लगता है मैंने रास्ता ही गलत चुन लिया क्या? सारा मेरे ही सिर पे आता गलती आपके। पर हाँ, आदमी गलती करता है। मेरे में गलती हो गई, अब अगली बार नहीं। बस केवल इतना चाहिए कि आप नाराज़ हो तो मुझे मार देना, मेरी गर्दन काट देना, पर आप नाराज़ मत रहो। वो भी अपनत्व ही है, तभी कहा जाता है। तो फिर ऐसे आदमियों को माफ़ी किया जा सकता है और क्या? मतलब ऐसे तुम करते रहो और तुम बोलो हम आपके हैं। मैं झगड़ा कर लिया, आसा तांज आयूँ, वरी जेड़ा कयूं, वरी जेड़ा करे जी, वरी चऊं तांज आयूं। ये तो गड़बड़ हो गई वैसे, नहीं? हाँ? पर नहीं, ये संभावना है। प्रेम है तभी ये सोचा जा सकता है कि आप मार डालो मुझे, पर नाराज मत रहो, है ना? कि आप मुझे मार डालो, ख़त्म कर दो, काट डालो, पर नाराज मत रहो। ये है ना। तो फिर वो मेरी बात लगेगी कि तो मुझे झगड़ा पसंद नहीं है तो मत करो, अगली बार तुम्हें याद आएगा। उन्हें पसंद नहीं है इसीलिए नहीं करना है। तो सहज साधन हुआ। आप खुद चाहो करके देखो, हम देखो मानते हैं आपको, कुछ नहीं कर सकते आप, चींटी इधर से उधर नहीं उठा सकते। दूसरी तो बात ही क्या, मैंने बोला चिल्लर हो आप, कुछ है थोड़ी आप में, खाम खा का अभिमान करके सिर चढ़ा रखा है क्या? सत्ता परमात्मा की, बुद्धि उसकी दी हुई, ट्रेंड यहाँ हुए, जो सीखा यहाँ से सीखा ना, तुम्हारा है क्या?
मेहनत हमारी, जितने भी कुछ बने हो, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो बने नहीं हो, ऐसे तो कोई शक्ल भी पसंद नहीं करे आप लोगों को, पर जितने भी थोड़े बहुत बने हो, है ना, स्वीकार करने लायक थोड़े बहुत, छोटे छोटे थोड़े, वो हमारा। तुम्हारा बच्चा क्या है क्या तुम्हारे पास? निकम्मो, किस बात का अहंकार, किस बात का अभिमान, किस बात का? जो ज्ञान और अहम के रास्ते पे चलते ना, उनको अपना मन तो परेशान करता है, देवी देवता भी करते हैं, गंधर्व किन्नर भी करते हैं। ઊભો થયો છે ને, લા જોવા દે હવે કેટલો છે દામ તારામાં. अपन तो निपट ही नहीं सकते भाई, अपने से ही निपट लें बहुत, दूसरों से क्या ही निपटेंगे। तो जो करो, जब करो, जैसा करो, बुद्धि, मन, शरीर, हर क्रिया आपकी दी हुई है। इसके द्वारा जो कुछ भी होता है आपके द्वारा होता है और आपके लिए होता है, खत्म। इसीलिए गीता कहती है, सोना, उठना, बैठना, जगना, खाना, पीना, जप, यज्ञ, होम, हवन, जो कुछ भी करो मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। विकारी हूँ तो तेरा हूँ, नहीं हूँ तो तेरा हूँ, दृढ़ता के साथ। तो जो कुछ भी इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है वो तेरे लिए हो रहा है। श्रेष्ठ। वो गाड़ी खराब हो जाती ना तो पीछे वो लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, टोचन वायर, टोचन। तो टोचन वायर जो है ना, उसको अपनी हमेशा तैयार रखो, एकदम बराबर, टूटनी नहीं चाहिए। वो इधर बांधो और उधर बांधो, लटकते रहो। खराब गाड़ी है, गाड़ी खराब। आपकी गाड़ी अच्छी है क्या? नहीं ना, खराब है ना।